माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में अंशों की जब्ती चल रहा था। अब आज जो एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है अंशों के जब्ती के बाद अंशों का निर्गमन। कभी कभी ऐसा होता है कि अंशों की जब्ती करने के बाद कंपनी को जब जनता से पैसा प्राप्त होता है तो कंपनी जो है अंशों का निर्गमन कर देती है, यानी इसको कहा जाता है अंशों का पुनर्निर्गमन। पहले कंपनी अंशों को जब्त करती है और उसके बाद उसका जब जनता या अंशधारी से उसका बकाया राशि का जब पैसा प्राप्त हो जाता है तो वह यानी कंपनी अंशों का पुनर्निर्गमन करती है। आज हम लोग इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज पहले भी चल रहा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि सिंह एंड मेहता का बुक से चल रहा था, लेकिन अभी न्यू एडिशन से आज क्वेश्चन बनाया जाएगा या बनाने मैं जा रहा हूँ और वो होगा अंशों के हरण के बाद आफ्टर यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यानी रीशू। टॉपिक है फॉरफीचर एंड रीशू ऑफ ऑल फॉरफीचर शेयर्स। ये टॉपिक है फॉरफीचर एंड रीशू ऑफ ऑल फॉरफीचर शेयर्स, यानी अंशों के जब्ती के बाद पुनर्निर्गमन के लेके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो 12 का बोर्ड हो, सीबीएसई हो, चाहे जैक हो, या सेमेस्टर 1 का हो या सेमेस्टर 3 का हो, जहाँ भी शेयर होगा जिस लेसन में पीजी में, वहाँ ये टॉपिक हमेशा ही देता है। इसलिए इस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे और कुछ प्रश्नों को 5-7 हल करेंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ अर्चना of 10 is fully called up for non-payment of final call of ₹2 per share and reissue of Juhi as fully paid for 10 per share. Pass journal entries for issue and reissue of share. अब यहाँ ध्यान देंगे, एक्स लिमिटेड ने अर्चना के 10 रुपए वाली पूर्व याचित 500 अंशों को जब्त किया अंतिम याचना के 2 रुपया प्रति अंश नहीं चुकाने के कारण, लेकिन यहाँ नाम चेंज कर दिया गया है। रीशू का मतलब हुआ जिसका जब्त हुआ उसी को इशू किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी और को भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉरफीचर का एंट्री करेंगे, उसके बाद रीशू का। क्वेश्चन अगेन रिपीट करता हूँ मैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ अर्चना ऑफ 10 इंच। याद रखेंगे अंशों के जब्ती के समय जब हम लोग रीशू करते हैं तो उस समय कंपनी कैपिटल को क्रेडिट करती है और जब्त करती है तो उसको डेबिट करती है, यानी अपोजिट एंट्री होगा और हमेशा फेस वैल्यू पर होगा। तो 500 जर्नल एंट्री में पहला है, पहले ही मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग एक्स लिमिटेड ने अर्चना की 10 रुपए वाली जर्नल एंट्री in the books of X Limited। पहला एंट्री होगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट BR। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट BR 500 अंश है, 500 गुने 10 5000। टू पैसा नहीं दिया। एक्स लिमिटेड ने अर्चना के 10 रुपए वाली पूर्व याचित अंश 500 अंशों का अंतिम याचना के 2 रुपये प्रति अंश नहीं चुकाने कारण हरण कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500 गुने 2 1000 और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट BR 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर जो बैलेंस बचता है ध्यान देना है कि रेट उठ दिया हुआ नहीं है कि एप्लीकेशन पर कितना था, उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ 2 लिखेंगे, शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट। याद रखिए यहाँ 5000 है, 1000 घटाए 4000, कहने मतलब 1000 नहीं देने के कारण 4000 रुपया जब्त कर लिया। लिखेंगे बीइंग 500 इक्विटी शेयर्स, अब किसी का इक्विटी शेयर आर forfeited due to non payment of फाइनल कॉल मनी। दूसरा एंट्री अब इसको हम लोग फॉरफीचर का एंट्री हो गया। अब यहाँ पर है दूसरा एंट्री, अंशों के जब्ती के बाद जूही को 10 रुपये प्रति अंश पूर्णतः चुकता निर्गमित कर दिया गया। तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया 500 गुने 10 पूर्ण चुकता 5000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट यानी 5000। यहाँ पर साफ बोल रहा है कि पूर्ण चुकतांश बीइंग 500 इक्विटी शेयर्स आर forfeited due to non-payment of being 500 equity shares are forfeited, sorry being 500 shares are forfeit हो ही चुका है, रीइश्यू लिखना है यहाँ पर। being 500 equity shares are issued at the rate of ₹10 each टू, जिसका भी नाम है टू, इसको टू जूही लिमिटेड, यानी आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ध्यान देंगे कि रीइश्यू में यहाँ पर फॉरफीचर कुछ भी नहीं आया, तो शेयर हर अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं। शेयर फॉरफीचर जो यहाँ पर क्रेडिट है इसको डेबिट करेंगे, या लिखेंगे कि ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व में जो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट है डेबिट करेंगे। शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसका एंट्री हो गया 4000 being the balance of being the balance of share for feature transfer to capital
रिजर्व अकाउंट। अब बैलेंस का यहाँ मतलब होता है कि बैलेंस क्या होता है। बैलेंस तो अब अकाउंट बना करके दिखाते हैं, क्योंकि ये बैलेंस ऐसे नियम है कि एवरी डेबिट साइज क्रेडिट, ये क्रेडिट है, इसको डेबिट करना है तो डेबिट करेंगे तो जाएगा कहाँ। यहाँ लिखेंगे कि व्हेन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसका अलग से हम अभी एंट्री कर देंगे, खाता खोलते हैं समझाने के लिए। शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट, पार्टिकुलर हो गया अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर है शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट, ठीक है, और ये कैपिटल है डेबिट। एक क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखा है बाय इक्विटी शेयर्स, बाय इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर हो गया बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4000। शेयर फॉर फ्यूचर है, यहाँ पर बाई इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अब यहाँ पर चूंकि राइट में शेयर फॉर फ्यूचर एक कैपिटल लिखा गया, अब लेफ्ट में नहीं है कुछ, तो यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस हुआ इधर 4000 आ रहा है, वो कहाँ जाएगा। तो इसको यानी ये प्रॉफिट है, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और एक क्लोज हो गया। यानी यही शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो बैलेंस है यहाँ पर, वो हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर को क्वेश्चन नंबर था 35। इसका शेयर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस था वो कैपिटल रिजर्व में आंसर दिया हुआ 4000, वो मिल चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹10 इज फुली कॉल्ड अप, पूरा मांगा था, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल टू। All of these shares were issued at the rate of ₹8 per share fully paid up. Pass necessary journal entry for issue of shares. अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हिंदी में पढ़ते हैं। वाई लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 5 समंशों को प्रथम याचना के ₹2 और अंतिम याचना के ₹2 न चुकाने के कारण जब्त कर लिया और इसे ₹8 प्रति अंश की दर से निर्गमित किया। तो यहाँ पर भी हम लोग 5 समंश को फेस वैल्यू पर पहले फॉरफिट करेंगे। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट दिया। याद रखेंगे कि फॉर फ्यूचर में कैपिटल हमेशा डेबिट होता है। 500 शेयर गुने 10 है, 500 शेयर गुने 10, यहाँ लिखा गया 5000। अब हो गया किसका पैसा नहीं दिया, 2 इक्विटी
इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एनपी का मतलब होता है नोट पेड, यानी 500 गुने 2 रुपया फर्स्ट कॉल का बोला था, 1000 नहीं दिया। फिर कहता है टू इक्विटी शेयर्स, टू इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर याद रखेंगे कि जो पैसा नहीं दिया गया वही लिखा जा रहा है 1000। अब देखेंगे कि डिफरेंस वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5000 है, यहाँ 2000 है। 2 लिखाएगा बैलेंसिंग फिगर शेयर्स और फ्यूचर अकाउंट, तो यहाँ पर 3000 आएगा। बीइंग 500 shares are forfeited due to non-payment of calls money short मार दिया, calls money। अब इसको रीइश्यू कर रहा है, रीइश्यू कर रहा है। इन सभी अंशों को 8 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित कर दिया, यानी 8 रुपये प्रति अंश। तो आएगा रुपया तो बैंक अकाउंट दिया, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से होता है, इसलिए हम लोग बैंक अकाउंट दिया लिखते हैं। यहाँ पर 8 रुपये का मतलब हो गया कि 500 गुने 8, और यहाँ पर हो गया 4000। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 500 अंशों को, इन सभी अंशों को 8 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्ण चुकता, यानी ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्रेडिट जो होगा वो पूर्ण राशि से होगा, यानी जितना से वहाँ डेबिट है उतना से हम लोग क्रेडिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 गुने 10, यहाँ 5000 होगा। याद रखेंगे, चूंकि बेचने के बाद पैसा आ रहा है, आफ्टर सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड मनी इज कमिंग इन द बिजनेस, सो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड हियर, यानी बैंक को यहाँ डेबिट किया गया है। और अब यहाँ पर जो 1000 आता है, जैसे यहाँ जो आया है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये भी है बैलेंसिंग फिगर, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे शेयर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। यहाँ 5000 में से 4000 घटा 1000, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। अब लिखेंगे बीइंग 500 शेयर्स आर reissued at the rate of ₹8 each, fully paid up। याद रखेंगे, तीसरा एंट्री अभी खाता मैंने बनाया था, अभी इसके पहले शेयर फॉर फीचर का खाता मैंने खोला था, तो यहाँ है क्रेडिट 3000 और यहाँ पर डेबिट 1000, बचा कितना 2000। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट दिया, टू पैसा ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, यानी 3 में से 1 घटाया, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ 3000 घटाओ 1000 बराबर 2000 होगा। यहाँ भी नारेशन होगा being the balance of share for feature, being the balance of shares for feature transfer to
टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ देखा जाए एक तरह से ये डिस्काउंट पर इशू हुआ है, ये डिस्काउंट पर इशू हुआ है, यानी 10 रुपये था और 8 रुपये से पिछले में था फुली पेड अप, यानी फुली जितना पैसा जितना में इशू किया था शेयर को उतना ही में वो जो है रीइशू किया है। अब आंसर देखते हैं, कैपिटल रिजर्व 2000 दिया हुआ है, आंसर भी मिल गया है। इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी forfeited 2000 शेयर ऑफ ₹100 is ₹75 पेड अप, 75 ही चुकता हुआ है, मिला है। फॉर नन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ ₹25, subsequently these shares were issued as fully paid up 60 per share। क्वेश्चन है कि डायरेक्टर ने 2000 अंशों का जब्त किया, इसका रेट था 100 रुपये, लेकिन 75 ही पेड अप था। फॉर नन पेमेंट ऑफ द, तो जितना से पेड अप होगा उतना ही से हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, जिसके कारण कंपनी जो है डायरेक्टर जो है अंशों को जब्त कर लेती है। सब्सिक्वेंटली दिस शेयर्स वर इशूड एज फुली पेड अप फॉर 60 पर शेयर, यानी 60 पर शेयर रीइशू कर रही है, वो तो बाद में आएगा, पहले हम लोग फॉरफिट का एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है 37। पहले हम फॉरफीचर का एंट्री करते हैं। यहाँ पर 100 रुपया दाम है, हिंदी में बोलते हैं। कंपनी ने के संचालकों ने 100 रुपये वाले 75 चुकता है, 2000 अंशों का हरण अंतिम याचना के 25 न चुकाने के कारण कर लिया। तो 100 से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब मेरा 75 से है। पहला होगा फॉरफीचर का एंट्री नंबर 1, जर्नल एंट्री लिखेंगे 37। एक कंपनी संचालकों ने जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, यानी 75 चुकता है, 75 गुने 2000, 75 गुना ऐसे भी 150 हो गया, 150। यहाँ पर 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो बैठाए, पैदा सैकड़ा हजार 1,50,000। यानी अगर फुली पेड अप रहता तो हम लोग 100 से गुना करते, 2 हो जाएगा नन पेमेंट, यानी किसका नहीं दिया, 2 फाइनल कॉल मनी 37
25 न चुकाने के कारण टू इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। पहले बताया कि यहाँ एनपी लिखाता है, एनपी का मतलब नोट पे, यहाँ पर है 2000 गुने सीधे हो जाएगा 25 नहीं दिया है तो 25 गुना 50, 25,000 गुने 2 ये हो गया 50,000। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। एक कंपनी के संचालकों ने 100 रुपए वाले 75 चुकता है 2000 अंशों का हरण किया, जिसका कारण है कि अंतिम याचना का 25 रुपया नहीं चुकाया था। ठीक है, टू अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग, देखेंगे कि डिफरेंस वैल्यू क्या आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 1.5 लाख, 1.5 लाख में 50,000 घटाएंगे, यहाँ आ गया 1 लाख, 2 हो जाएगा शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट, सीधे 1 लाख हो गया। लिखेंगे बीइंग शेयर्स आर forfeited, being shares are forfeited due to non-payment of final call money। याद रखेंगे यहाँ पर कि फॉरफीचर में जब फेस वैल्यू पर तब होगा एंट्री जब कि फुली पेड अप होगा। यहाँ पार्टली पेड अप है, यानी 75 पूरा भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग फेस वैल्यू पर न करके जितना चुकता है पेड अप है उतना को लेकर चले थे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है रीइश्यू कर रहे हैं हम लोग, तो रीइश्यू में बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखेंगे क्या बोल रहे क्वेश्चन। बाद में इन अंशों को 60 रुपये प्रति अंश में पूर्ण चुकता रूप में पुनः निर्गमित कर दिया। क्वेश्चन में जो बोल रहा है यानी 60 रुपये प्रति, तो यहाँ लिखाएगा 60 गुने हो जाएगा 2000 या 2000 गुने 60 कर दिए तो 2 छक 12 यानी 1,20,000, 1,20,000 यानी 60,000 गुने 2, 6 दूना 12, 4 जीरो, ठीक है 1,20,000। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कहता है, पूर्ण चुकता करा, फुली पेड 2000 अंशों को हरण अंतिम याचना के 25 रुपये न चुकाने कारण कर लिया। बाद में इन अंशों को 60 रुपये प्रति अंश में पूर्ण चुकता रूप में पुनः निर्गमित कर दिया। Subsequently, these shares were reissued as fully paid for 60 per share। अब यहाँ समझना है कि 1,50,000 उसे मतलब नहीं है 75 के रेट से, रेट 100 है जब्त हुआ 75 का, और शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ पर है 1 लाख। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को जो है वो फुली पेड अप बोल रहा है। फुली पेड अप मतलब फुली पेड उसका रेट कितना है देखेंगे। तो फुली पेड अप यहाँ हम लोग चूँकि 75 था तो 75 ही लेके चलेंगे। यहाँ इसका फुली पेड मतलब 2000 का, तो 2000 गुने, नियम भी है कि जितना से ये डेबिट है उतना ही से क्रेडिट होगा। 2000 गुने 75 1.5 लाख हो गया, 2 लाख 1,20,000, 1,20,000 यहाँ होगा 75 उतना ही 1,50,000।
यहाँ हो जाएगा 1,50,000 में 1,20,000 घटाएंगे 30,000 में, ये भी बैलेंसिंग फिगर होगा। यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिया। अब देखेंगे फुली पेड अप का मतलब 100 इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि जितना एक फुली पेड, जितना पेड किया उसी को फुली पेड अप हम कहेंगे। 75 दिया तो 75 ही फुली पेड होगा। अब यहाँ 2000 गुने हो गया 75, 1,30,000 आया। अब शेयर फॉरफीचर यहाँ 1,00,000 है क्रेडिट, यहाँ 30,000 है डेबिट, 70,000 से हम तीसरा एंट्री करेंगे डेबिट। शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट दिया 2 हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट हो गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। बीइंग द बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफीचर, the balance of share forfeiture account transfer to capital reserve account। खाता पहले मैंने खोल के बता दिया है। पहले ही मैंने क्वेश्चन में कि शेयर फॉरफीचर का खाता खोला, लेजर खोलने के बाद जो उसका बैलेंसिंग, जैसे हम लोग दोनों को टैली करते हैं लेफ्ट एंड राइट, पीआर और सीआर, उसके बैलेंस को हम लोग शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कारण कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को, यानी अंशों के जब्ती के बाद जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम लोग पूंजी संचय में ट्रांसफर करते हैं। और पूंजी संचय का निर्माण ही होता है संपत्तियों की खरीद बिक्री से और अंशों के जब्ती से। यानी एक क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे है पार्शियल रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, मतलब होता है कि अंशों का जो जब्ती, अगर 5,000 अंशों का जब्ती होता है और वहां पर कंपनी 3,000 अंशों का ही निर्गमन करती है, इस तरह के निर्गमन को पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर कहेंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज मैं पहले अंशों के जब्ती के बारे में बताया, क्वेश्चन कई बना भी है। अब यहाँ पर यह बताया गया पहले कि फुली पेड अप का मतलब कि अगर 100 का वैल्यू है और 100 रुपए वाले को निर्गमन भी 100 में कर दिया गया तो यानी फुली पेड अप हुआ। दूसरे केस में हम लोग क्वेश्चन को जो हल किए थे, यानी 10 रुपये प्रति अंश था और उसको 8 रुपये पर निर्गमन किए, तो वो हो गया एक तरह से डिस्काउंट पर। अभी प्रीमियम का क्वेश्चन मिला नहीं। अगर यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए कि तो पार्टली पेड अप का क्वेश्चन था, 100 रुपये वाले था और इसका हम लोग 100 रुपये की जगह पर यहाँ पर भी डिस्काउंट, क्योंकि 75 मांगा था और 75 में न बेच करके वो यहाँ पर 60 में बेचा है, यहाँ भी डिस्काउंट का ही केस हो गया। यानी कहने का मतलब कंपनी जैसे 100 रुपये में अंशों का निर्गमन करती है या 100 रुपये पर जब्त करती है और उसको पुनः निर्गमन जब करती है 110 पर 105 पर, तो वो प्रीमियम पर यानी जब्ती कहलाएगा। तो वैसा क्वेश्चन मिलेगा आगे अभी। तो आज मैं यहाँ पर एक एंट्री का रिपीट कर रहा हूँ पुनः कि अंशों के जब्ती के बाद जो बैलेंसिंग होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, उसका बैलेंस को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये देखना है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट हम बनाएंगे तो ऐसे तो हम लोग DRCR कर दिए कि यहाँ पर CR क्रेडिट में से 1,00,000 और हमारे पास डेबिट है 30,000। तो नियम है यानी अकाउंटेंसी का रूल्स है कि एवरी डेबिट है जिस क्रेडिट, तो जितना से क्रेडिट हुआ उतना से डेबिट होना चाहिए।
तो ऐसा करने के लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट खाता खोला जाएगा। खाता खोलेंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हम लोग बिना खाता खोले हुए यहाँ ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। ऐसे इसको हम लोग पुनः खाता खोल करके भी दिखा सकते हैं। शेयर फॉरफीचर का केवल हम अकाउंट खोल रहे हैं, शेयर्स अब शेयर फॉरफीचर में पहला एंट्री था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या 2 था शेयर फॉरफीचर, तो बाई यहाँ लिखेंगे क्योंकि वो तो मिटाना पड़ा। शेयर्स बाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बाई इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, वो था 1 लाख, वो था 1 लाख। अब यहाँ देखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट या तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट या टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। खाता खोल करके दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर है 30,000, एक लाख, यहाँ हो गया 1 लाख, बच रहा मेरे पास 70,000। इस बैलेंस को टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या हम लोग टू बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं, लेकिन नियम है कि शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। यानी इस तरह से प्रश्नों को हल किया जाएगा और क्वेश्चन इसी तरह का देगा। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें जर्नल एंट्री पूरे दे देगा, 10,000 शेयर से लेके चलेगा और 500 को जब्त करेगा और इशू करेगा 300 का। अगला केस जो मिलेगा टॉपिक वो है पार्शियल रीइशू ऑफ शेयर, जिसके बारे में मैंने अभी तुरंत चर्चा किया है। अब क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आज अपनी लेक्चर को मैं यानी अंशों के जब्ती और उसके पुनर्निर्गमन के लिखित से संबंधित प्रश्नों को हल कर दिया गया। अब अगला टॉपिक होगा पार्शियल रीइशू ऑफ शेयर्स। मैं आज अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हुए अपने व्यूअर्स, अपने स्टूडेंट सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।